हेलो। अर्चना हिंदी क्लासेस में आज पढ़ेंगे माता का अंचल पाठ का लास्ट पार्ट। देखिए, अब तक आपने पढ़ा जो बच्चा है भोलानाथ वो हमेशा अपने पिता के साथ ही रहता है, चाहे पूजा का समय हो, चाहे सोने का समय हो, चाहे मछलियाँ जिमाने का समय हो, या कुश्ती लड़ने का समय हो, या बच्चे जहाँ खेल रहे हैं उसके भोलानाथ जहाँ खेल रहा है वहाँ पर भी पिता ही पहुँच जाते थे। खाना खाते समय पिता साथ होते थे। लेकिन पाठ का नाम माता का अंचल क्यों रखा गया, ये चीज़ अब पता लगने वाली है। ठीक है, तो कल से आगे शुरू करते हैं बेटा। एक दिन आंधी आई और बाग में आम झड़ गए। देखिए, जब आम की फसल तैयार होती है, आम की फसल यानी कि जो छोटे छोटे आम लगते हैं पेड़ों पर, तो आंधियाँ बहुत आती है और बच्चे दौड़ पड़ते हैं उन आमों को उठाने के लिए बाग में। तो ऐसे ही वो बच्चे भोलानाथ और उसके मित्र पहुंच गए कहाँ पर, बाग में आम उठाने के लिए। तो अचानक बारिश आई, काले बादल घिर आए, बारिश शुरू हो गई और तेज़ हवा के कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो पेड़ के तने के ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक गई हो। अठाई एक कीड़ा होता है, किशमिश जैसा मोटा सा। ठीक है, तो ऐसे वो बच्चे पेड़ों को चिपक गए और जब बारिश बंद हुई तो वो लोग वहाँ से आए तो रास्ते में उनको मिले मूसन तिवारी। मूसन तिवारी जो हैं एक वृद्ध व्यक्ति थे उस गांव के। तो मूसन तिवारी को उन्होंने चिढ़ाना शुरू किया। क्या चिढ़ाया, कैसे कह के, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। चोखा कहते हैं, लिट्टी चोखा आपने बिहार में सुना होगा, तो चोखा कहते हैं भरते को। और उसको कैसा कहीं का भरता बना के खिलाने की बात कर रहे हैं, करेले का। ओके, इससे वो व्यक्ति चिढ़ गया, मूसन तिवारी जी चिढ़ गए। और ये कहना किसने शुरू किया, बैजू ने। बैजू कौन था, जो भोलानाथ का एक ग्रुप था, तो उसमें जो उस ग्रुप को लीड करता था शरारतों में, वो बैजू था। देखिए, अब स्कूल में भी और मोहल्ले में भी जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो सबसे शरारती बच्चा हमेशा शरारत का आइडिया उसके ही दिमाग में आता है और सब बच्चे उसके साथ लग जाते हैं। अब बैजू ने चिढ़ाना शुरू किया तो बैजू सहित सारे बच्चे अपने घर भाग गए। जब वो वृद्ध व्यक्ति उनके पीछे भागा, वो एक भी हाथ में नहीं आए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति मूसन तिवारी उनके स्कूल पहुंच जाता है और उनके जो प्रधानाचार्य हैं उनसे शिकायत करता है। तब जो प्रधानाचार्य हैं वो 3-4 लड़कों को भेजते हैं उन बच्चों के घर, और एक कि भाई उनको पकड़ के लेके आओ पाठशाला में। अब देखिए, जिनको मास्टर जी ऐसा काम सौंप देते हैं वो तो अपने आप को बड़े पुलिस अधिकारी से कम समझते ही नहीं है। पहुंच गए और ले आए उन बच्चों को पकड़कर। बैजू बड़ा चालाक था, जिसने चिढ़ाना शुरू किया था, वो वहाँ से भी रफा दफा हो गया। ठीक है जी, स्कूल आ गए, मास्टर जी ने डांट लगाई, प्रिंसिपल जो थे उनके प्रधान अध्यापक जो थे। तब उसके पिता वहाँ पर आते हैं, भोलानाथ के पिता आते हैं। वो चिरोरी करते हैं, खुशामद करते हैं, क्षमा मांगते हैं अपने बेटे के लिए और अपने बेटे को वहाँ से लेकर आते हैं। और जो भोलानाथ है उस समय बहुत रो रहा होता है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी शरारतों का जिक्र आया है। तो अब लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि प्रधाना अध्यापक के पास जाकर पिता को क्षमा मांगनी पड़ी बेटे के लिए। तो क्या ये उचित है? इस तरह की शरारतों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या आपको भी कभी, आपके पिता या माता को भी कभी स्कूल में प्रधानाचार्य के सामने शर्मिंदा होना पड़ा? ऐसी चीज़ें क्यों आती है? देखिए, इसके लिए कोई आपसे सुझाव मांगे अगर पेपर में, तो सीधी सी बात है, स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो पढ़ें। ठीक है, शरारती बच्चों से दूर रहें, किसी का मजाक ना बनाएं, किसी गलत बच्चे से दोस्ती ना करें, और फिर भी अगर गलती हो जाए तो अपनी गलती की क्षमा मांगे, वहाँ से भागे नहीं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस परिवार से आते हो, आपके माता पिता ने आपको कितने संस्कार दिए हैं। और दूसरी बात, ये बहुत गलत बात है अगर माता पिता का अपमान आपकी वजह से हो। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी इस तरह की जो है कंडीशन, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। अब आगे बच्चे आ रहे थे, भोलानाथ भी अपने पिताजी के कंधे पर बैठा हुआ था और फिर उसे मित्र मंडली मिली और फिर रोना भूल गया
और उसके बाद बच्चों ने क्या किया, मकई के खेत में घुस गए। मकई यानी जहाँ भुट्टे लगे हुए थे, वहाँ पर चिड़िया आई थी बहुत सारी। तो अब बच्चों ने क्या गाना शुरू किया, राम जी की चिदाई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। बाबूजी और गांव के दूसरे लोग बाहर खड़े हुए खेत से बाहर खड़े हुए हंसते हैं और वो कहते हैं कि चिड़िया की चाहे जान चली जाए, क्योंकि वो चिड़ियाओं को पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। देखिए बंदर जैसे उसको किसी की चीज़ें उठानी हो, किसी को कोई भी परेशानी हो, वो झिझकते नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि सामने वाले का कितना नुकसान होगा। ऐसे ही शरारती लड़के होते हैं, वो कभी दिमाग से काम नहीं लेते। वो ये सोचते नहीं कि सामने वाले को हमारी तरफ से कितनी परेशानी हो सकती है, उन चिड़ियाओं को कितनी परेशानी हो सकती है, वो मर भी सकती हैं। नहीं, उनको क्या है, अपनी शरारतों से, अपने खेलने से और अपने दोस्तों से ही मतलब है, इतना ही वो करते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आगे कि भोलानाथ और उसके दोस्त अलग अलग तरह की शरारतें करते थे, लेकिन वो कौन सी शरारत थी जिसके लिए उन्हें लेने के देने पड़ गए, जान बचानी भारी हो गई। वहाँ से गए वो चिड़ियाओं को पकड़ना छोड़कर आगे गए। एक टीले पर जाकर उन्होंने देखा छोटे छोटे बिल बने हुए हैं। उन्होंने सोचा चूहे के बिल है और इसमें हम पानी डालेंगे तो चूहे निकल निकल कर भागेंगे। ठीक है, अब देखिए गणेश जी के चूहा तो वहाँ नहीं निकला, लेकिन शिव जी का सांप निकल आया। अब देखिए अचानक से अगर सांप निकल आए तो क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे रोते चिल्लाते बेहताशा वहाँ से भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित। औंधा गिरना यानी मुंह के बल गिरना, अंटा चित यानी कमर के बल गिरना। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे और सभी की देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब देखिए ये इनकी सबसे बड़ी शरारत थी जो उन्हें महंगी पड़ी। सारे एक सुर में दौड़े हुए आए और अपने अपने घरों में घुस गए। भोलानाथ भी अपने घर में आए और बाबूजी उस समय बैठक में बैठे हुए थे। भोलानाथ के पिता ने उसे पुकारा, लेकिन उसने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी। अब देखिए यहाँ पता लगता है माता का अंचल। तो उन्होंने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी और सीधे मैया की गोद में, मैया क्या है, चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया कर रही थी यानी साफ कर रही थी, कंकड़ निकाल रही थी उसमें से। तो वो माँ के आंचल में जाकर छिपे और डर से कांपते हुए जोर से रो पड़ी, माता भी और बच्चा भी। सब काम छोड़ अपने बच्चे को वो गोदी में भर कर बैठ गई, अंग भर कर दबाती, कभी अंगों को अपने आंचल से पोंछकर उसे चूम लेती, अपने बेटे को प्यार करती। झटपट हल्दी पीसकर पाँव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया क्योंकि लाडला बच्चा था और उसको चोट लग गई। लेकिन भोलानाथ के मुंह से धीमे से क्या निकलता है, सांप कहते हुए मैया के आंचल में वो लुके चले जाते हैं। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहता था भोलानाथ, लेकिन आंखें खुल नहीं रही थी। कांपते हुए होठों से मैया बार बार अपने बेटे को निहार कर रोती, लाड करती। अब बाबूजी भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने आकर मैया की गोद से भोलानाथ को लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ पाए। आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे के छाया को उसने नहीं छोड़ी। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यह पता लगता है, पिता चाहे हमें कितना भी लाड प्यार कर ले, कितनी भी हमारी ज़रूरतें पूरी कर ले, कितने भी हमारे साथ खेल खेल ले, लेकिन जब मुसीबत आती है तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद में जाकर जो संतोष हमें मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चा, यहाँ तक कि बड़े भी, अपनी परेशानी सबसे पहले माँ को ही बताते हैं। और बच्चा तो अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करता है ना गोद में जाकर माँ के, उसे लगता है कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, अब मैं अपनी माँ के पास हूँ। इसलिए शिव पूजन सहाय जी ने इस पाठ का नाम रखा माता का अंचल। इसकी मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, आप एक एक करके देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, और एक के बाद एक 3 वीडियो हैं। और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।